नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई के बारे में। ओके, तो अभी हाल ही में जो हमारी कैबिनेट है, तो ये ऐसे कैबिनेट बैठती है, ओके, जिसको कि चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है उसमें, तो उनको सभी को बुलाया जाता है, तो यहाँ पर बात रखी जाती है। फिर यहाँ पर डिसीजन, जो आखिरी डिसीजन होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही बार मीटिंग होती है, तो इसमें जो भी मंत्री हो, जैसे इसके बाद जो भी मंत्रालय हो ना, तो यहाँ पर कुछ भी अगर नया करने जा रहे हो तो उसका अप्रूवल जो है ना, वो लेकर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने कि हमारा मंत्रालय जो है वो ऐसा कुछ नया इनिशिएटिव लेने जा रहा है, तो उसको यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है। तो फाइनल अप्रूवल यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं सरकार के, वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो उनको यहाँ पर डिसीजन देना पड़ता है, साइन करना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, इसको आप अप्रूवल दे दो। तो यहाँ पर एक ही बार में यहाँ पर जितने भी मंत्री होते हैं तो अपनी बात रखते हैं। ओके, तो एक एक करके एक ही दिन में ना बहुत सारे कैबिनेट डिसीजंस भी आते हैं अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से। इसलिए होता है क्योंकि एक ही बार में मीटिंग होती है। तो अभी अभी जो कैबिनेट कमेटी है उसने अभी अप्रूव किया है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी इन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ओके, तो अभी ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना स्टेक है आईडीबीआई के बारे में, तो उसको क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो अभी होता क्या है डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये सभी मुद्दों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। डिस इन्वेस्टमेंट के अलावा और भी कुछ यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो अभी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं, तो अभी उन्होंने अप्रूवल दे दी है कि आप स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ और क्या कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ओके, दो चीजें यहाँ पर करेंगे। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे इस बैंक में, दूसरा इसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है इसका भी ट्रांसफर कर देंगे। किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो भी ऑक्शन में आएगी, ओके, जहां पर की डिसइन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पर खरीदेगा इसका स्टेक, तो हो सकता है उसी को ट्रांसफर करें, तो उसी को ट्रांसफर होगा। तो अभी देखो क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ना ज्यादातर जितने भी सरकारी अदारे हैं, तो वहां पर ये कह रही है कि जहां पर मेरा स्टेक था ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक सपोज करो जो सरकारी बैंक है, तो वहां पर 75% तक स्टेक गवर्नमेंट का है, तो बाकी 25% जो है जो यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं तो उनका होता है किसी भी सरकारी बैंक में। हालांकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स का जो स्टेक ना, अभी यहाँ पर ये 10 और 15% के बीच में है। और अभी हाल ही में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स का स्टेक है सरकारी बैंकों में, वो 26% तक आप कर सकते हो। ओके, तो अभी हाल ही में ये बात कही गई है, लेकिन वैसे एक्चुअली 15% तक ही स्टेक रखते हैं ज्यादातर, सरकार का स्टेक होता है सरकारी बैंकों में। तो बिल्कुल अभी क्या होता है, सरकार अपना स्टेक बेचेगी कि मेरा हिस्सा ले लो। अगर मैं 71% हूं तो मेरा जो है कम से कम जो है 25% हिस्सा ले लो, तो किसको देगी, कोई प्राइवेट कंपनी होगी। ओके, या प्राइवेट बैंक होगा जो जिसको पता है कि कैसे बैंक वगैरह चलाने हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी अगर हम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी की, तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर मेजरली स्टेक है। तो अभी ये कितना शेयर होल्डिंग आगे रहेगा, कितना कितना शेयर जो है ना अपनी दोनों के पास रहेगा, तो अभी ये डिसाइड करेंगे जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पर जब ये जो है डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर आरबीआई की भी जो है ना कंसल्टेशन ली जाएगी, तो उस हिसाब से ये डिसीजन लेंगे अपना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी, इन दोनों का ही यहाँ पर जो है 94% से ज्यादा यहाँ पर स्टेक है आईडीबीआई बैंक में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 45.48% का स्टेक है और एलआईसी का 49.24% का स्टेक है। जिसके जिसके पास में ज्यादा स्टेक होता है, प्रमोटर वही होता है। ओके, तो यहाँ पर एलआईसी जो है अभी प्रमोटर है आईडीबीआई बैंक का, और जो साथ ही साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसी के पास है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो को प्रमोटर। तो ये भी एक बात याद रखें, मैनेजमेंट कंट्रोल ज्यादातर उसी के पास रहता है जो प्रमोटर हो, मतलब कि जिसका स्टेक ज्यादा हो कंपनी में। ओके, तो ये भी ध्यान रखें। तो अभी ये दोनों चीजें बेचेंगे, अपना डिसइन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको भी जो है ना ट्रांसफर करेंगे, जो भी इस बैंक को जब डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी खरीदेगा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एलआईसी का बोर्ड है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो एलआईसी जो है ना अपना जो शेयर होल्डिंग है आईडीबीआई बैंक में उसको रिड्यूस करेगी, और साथ ही साथ अपना जो स्टेक है, ओके, उसको यहाँ पर स्टेक उसका सेल करेगी, बेचेगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दूसरी ओर जो है बेच रही है, तो यहाँ पर एलआईसी भी बेचना शुरू करेगी। तो यहाँ पे ये भी इंडिकेशन यहाँ पर लग रहे हैं। और इसके अलावा बात करें कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी त्यागेगी यहाँ से। ओके, जो भी यहाँ पर प्राइस होगा, शेयर का प्राइस होगा, यहाँ पर जो मार्केट आउटलुक होगा, स्टैट्यूटरी स्टिपुलेशन, और जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट होगा पॉलिसी होल्डर्स का, तो ये सब बातें ध्यान में रखी जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर स्टेप जो है फॉरवर्ड लिया जाएगा एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
और इसके अलावा जो डिसीजन है एलआईसी बोर्ड का, तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि रेगुलेटरी मैंडेट यही है कि अपना स्टेक जो है बैंक में इसको कम से कम रखना है और धीरे धीरे रिड्यूस जो है वो करते जाना है। और इसके अलावा ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी स्ट्रेटेजिक बायर होगा, जो भी कंपनी यहाँ पर स्टेक खरीदेगी आईडीबीआई बैंक का, तो अभी किसी ऐसी कंपनी को बेचा जाएगा जो कि नई टेक्नोलॉजी को आने वाले समय में इन्फ्यूज करे, नए फंड्स को इन्फ्यूज करे इस आईडीबीआई बैंक में, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाए और अच्छा खासा जो यहाँ पर पोटेंशियल है ना, बिजनेस पोटेंशियल ग्रोथ है आईडीबीआई बैंक का, उसको आगे बढ़ाए। ओके, मतलब कि भारत सरकार और एलआईसी पीछे हट रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी नया चेहरा आएगा उसको, उससे यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है उनकी कि जो इसका पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल को यूज किया जाए, आगे ग्रो किया जाए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि शेल जनरेट मोर बिजनेस विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन एलआईसी एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस फंड। तो अभी तक ये भारत सरकार के द्वारा जो फंड्स दिए जाते थे उन्हीं के बिना पर ही चलता था। ओके, तो अभी इनके बगैर जब चलेगा तो अभी उसी की यहाँ पर बात करें कि इसका इतना इसका पोटेंशियल है, चल सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा बिजनेस जो है जनरेट कर सकता है। ओके, और इसके अलावा बात करें कि जो रिसोर्सेस है थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो भी आएगा पैसा आएगा ना इनका स्टेक बेचने के बाद, तो गवर्नमेंट जो है ना उसको यहाँ पर किसी फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर यूज करेगी, जिसके चलते जो हमारे सिटीजन हैं उनका फायदा हो। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और अगर बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक। ये खास तौर पे इंडस्ट्रीज की प्रगति के लिए ही बनाया गया था। ओके, ये 1964 में बनाया गया था भारत सरकार के ही यहाँ पर पार्लियामेंट के एक्ट के तहत। तो इसका मंतव्य यही था कि इसने क्रेडिट पैसा प्रोवाइड करना और भी यहाँ पर जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज है ना वो प्रोवाइड करनी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेजलिंग इंडियन इंडस्ट्री। उस समय इंडियन इंडस्ट्री जो थी नए पैमाने पर एक छोटे बच्चे की तरह थी, धीरे धीरे अभी उभर रही थी। तो उस समय अनुभवहीन इंडस्ट्री को पैसा प्रोवाइड किया जाए ताकि वो आगे उभरे। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी है, इसको डीएफआई भी बोला जाता है। ओके, और साथ ही साथ सब्सिडरी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो देखिए भारत सरकार अभी ना 2021 में का जो बजट आया है 1 फरवरी में, तो उसमें भी भारत सरकार ने बोला है कि एक नया डीएफआई लाया जाएगा। ओके, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाया जाएगा। ओके, यहाँ पर जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है और किसी तरह की पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। कोई भी यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो जिसका काम चल रहा हो भारत में, ओके, तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका नाम है। तो जो कि अभी इसका बिल आएगा, पहले पार्लियामेंट में पेश होगा, हो सकता है कि मानसून सेशन में इसका बिल लाया जाए, उसको बाद में जो है एक्ट बनाकर जो है एक पूरा संपूर्ण तौर पर डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। तो इसमें शुरुआत में 26% स्टेक भारत सरकार अपना रखेगी, फिर धीरे धीरे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा डालेंगे। तो 3 लाख करोड़ तक का इसका यहाँ पर शुरुआती में यहाँ पर इसका कॉर्पस बनाने की तैयारी है भारत सरकार के द्वारा। और इसका पैसा यूज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। पैसे की कमी की वजह से प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए ये डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी जड़ें आईडीबीआई से ही जुड़ी हुई हैं। ओके, जैसे यहाँ पर सिडबी की बात करें तो यहाँ पर ये भी वही है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्री जो ना, जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज, उनको क्रेडिट देने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। ओके, और इसको बनाया गया था 1992 के आसपास, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। इसके अलावा बात कर रहे हैं इंडिया एग्जिम बैंक की, तो एग्जिम का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को मदद करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिस्पोजिटरी लिमिटेड। ओके, तो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम यहाँ पर एनएसई भी बोलते हैं, तो जहां पर जो निफ्टी नाम का इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ही यहाँ पर वो कंपनीज अपने आप को लिस्टेड करती है। तो ये एडीबी भी वहां पर लिस्टेड है। ओके, आईडीबीआई बैंक भी। और इसके अलावा बात लास्ट में अगर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में, तो ये क्या चीज होती है, जैसे बिल्कुल देखो जैसे बैंक होता है ना, तो वहां पर आपके फंड्स रहते हैं, तो वहां पर आप डिपॉजिट करते हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जहां पर की डिपॉजिट होता है किन चीजों का, जो शेयर्स होते हैं आपके, जो बॉन्ड्स होते हैं उनका। तो यहाँ पर जो भी चीज यहाँ पर सबमिट होती है, डिपॉजिट होती है ना, यहाँ पर वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है, मतलब कि कोई मटेरियल फॉर्म में नहीं होती। अगर मैं गोल्ड की बात कर लूँ तो ऐसी चीज नहीं है, कैश की फॉर्म कर लूँ तो ऐसी चीज नहीं है। सिक्योरिटीज वहां पर है, लेकिन जो आपने शेयर्स खरीदे हैं, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कागज के ऊपर जो यहाँ पर साइन हुए, तो इस इन चीजों की फॉर्म में यहाँ पर ये ना इस संस्था में ये सब चीजें रहती हैं।
जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी सामान होता है यहाँ पर उनकी सिक्योरिटीज यहाँ पर सेव रहती है। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी यहाँ पर होती है, बहुत चीजें यहाँ पर होती है, लेकिन डीमेटेरियल्स फॉर्म में एक्चुअल में यहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर शेयर्स के फॉर्म में कागज होगा ऊपर, जो प्रॉपर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, वो चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अगर बात करें आईडीबीआई की, तो इसको 1964 में बनाया गया था। इसका कुल रेवेन्यू 2020 के हिसाब से 254 बिलियन रुपीस के आसपास है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ राकेश शर्मा है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना जो फीडबैक है वो जरूर दें, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दें, और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।